Hello students, welcome to Magnet Friends. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको एक्सेस कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ट्रेंड्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका आइसोबार्स, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स। सो हम लोग इसके बाद चैप्टर को खत्म कर देंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट से, और उसके बाद बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, और बेटा केमिस्ट्री भी हो जाएगी आपकी पूरी तरीके से खत्म क्लास 9th वालों। मजा आ रहा है ना पढ़ के, बढ़िया लग रहा है। चलो भाई आइसोबार्स पढ़ते हैं। सो आइसोटॉप्स आप मेरे साथ पढ़ ही चुके हैं यार, अब देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स क्या थे बताना जरा, हाँ जी बताइए आइसोटॉप्स क्या थे, टेल मी आइसोटॉप्स क्या थे। अब बोलेंगे मैं आइसोटॉप्स जो थे उनका एटॉमिक नंबर तो सेम था बट मास नंबर डिफरेंट था, है ना, बिल्कुल। अब देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। देखो आइसोटॉप्स विच आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सिंपल सी बात है बेटा, ये सिखाया था मैंने आपको। अब कौन सा कलर लूँ, चलो ये ले लेते हैं। अरे ये कभी यूज़ किया मैंने, ये किया तो होगा, छोड़ो यार जो भी ये कर लेते हैं। चलो तो आपको पता है बेटा आइसोटॉप्स क्या था। आइसोटॉप्स था विच आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एटम्स जो होते हैं बेटा एलिमेंट्स के, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफर क्या करता है बेटा, मास नंबर। क्या डिफर करता है बेटा, मास नंबर आपका डिफर करता है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। हम ही देखते हैं बेटा जो आपके एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, मे हैव द सेम मास नंबर। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बेटा, तो उनके जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा, बिल्कुल यस मैम, बट बेटा उनका मास नंबर सेम हो सकता है। क्या, उन एटम्स का, उन डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स का मास नंबर सेम हो सकता है बेटा। और ऐसे एटम्स कहलाते हैं आपके क्या, आइसोबार्स। क्या कहलाते हैं बेटा, ऐसे एटम्स आपके कहलाते हैं आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होंगे बेटा आपके, आइसोबार्स होते हैं बेटा जिनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब कि जो आपने आइसोटॉप्स पढ़े थे ना बेटा, उसका बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, उसमें जो पढ़ा था उसका बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास नंबर क्या हो सकता है बेटा, सेम हो सकता है, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा बेटा आपका, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे एटम्स होंगे बेटा वो क्या कहलाएंगे, ऐसे एटम्स आपके कहलाएंगे आइसोबार्स। क्या कहलाएंगे बेटा, आइसोबार्स कहलाएंगे। सो वी कैन नाउ से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा, आइसोबार्स वो एटम्स होते हैं उन डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बेटा। ठीक है, बट सेम मास नंबर होता है। बट क्या सेम होता है बेटा, उनका मास नंबर बिल्कुल सेम होता है और सेम एटॉमिक मास। सिंपल सा आप बोल सकते हैं सेम मास नंबर या फिर आपका एटॉमिक मास। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, स्क्रीनशॉट लो पहला बेटेगा। और याद रखना यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट याद रखना, वहाँ पे आइसोटॉप्स में आपका सेम एलिमेंट था बट यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव अ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ में आता है तब पॉइंट आप लोगों को, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आती है। सो आइसोबार्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियर। हम ये देखते हैं बेटा आइसोबार्स के पास जो होते हैं डिफरेंट। तो खैर एक चीज़ मुझे ये बताओ, आइसोबार्स में बोला क्या आपसे, आइसोबार्स में आपसे ये बोला है कि आपके पास भाई सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। बट डिफरेंट बेटा क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है। अब अगर मैं यहां पर आपसे ये चीज बोलूं कि भाई जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो इक्वल होता है आपका किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के।
वो किसके इक्वल होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि आइसोबार्स यही तो थे, तो आइसोबार्स में आप देखेंगे आइसोबार्स का अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो मतलब सिंपल सी बात है उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन ही डिफर होगा। यस मैम, तो आइसोबार्स के पास क्या होता है बेटा, डिफरेंट नंबर होता है प्रोटॉन का इन दियर न्यूक्लियाई, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो आपका सेम रहता है। आप बोलेंगे मैम कहाँ सर पटक लूँ मैं जाके, अरे क्यों ही पटकना है सर, देखो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि एटॉमिक नंबर आपका डिफर कर रहा है, तो डिफर एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, डिफर एटॉमिक नंबर का मतलब हो जाएगा डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके डिफरेंट रहेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, चलिए बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कैसे रहने वाले हैं, डिफरेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि भाई इसमें आपके आइसोबार्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट होंगे, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके क्या रहने वाले हैं बेटा, सेम रहने वाले हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका जो नंबर रहेगा, इसका जो टोटल नंबर रहेगा वो आपका क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ये आइसोबार्स का केस बता रही हूँ मैं आपको, किसका केस बता रही हूँ बेटा, मैं आइसोबार का। सो अ सेम एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार इज आर्गन, ठीक है, आर्गन का एग्जाम्पल ले रखा है बेटा, एंड कैल्शियम का ले रखा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं भाई आर्गन और कैल्शियम का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, चलो क्यों लेंगे पहले बाद में बताऊंगी, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से यार स्क्रीनशॉट, फिर अब मैं बता रही हूँ बेटा यहाँ पे इन्होंने आर्गन और कैल्शियम को क्यों ले रखा है। देखो अब आर्गन को ध्यान से देखना और कैल्शियम को भी ध्यान से देखना। अब मैं कलर चेंज करूँगा, ऊपर देखना मैं क्या लिख रही हूँ, बताओ क्या चेंज फील हो रहा है, मुझे ये बताओ कि चेंज क्या फील हो रहा है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे मैम अगर हम देखें जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, तो आपने बताया था ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये मास नंबर हो गया बेटा, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो मतलब मैम मैं यहाँ पे देखूंगा तो मास नंबर तो सेम है, देखूंगी जो भी यहाँ, तो यहाँ पे मास नंबर तो सेम है बेटा, बट जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो डिफर है। क्या है, एटॉमिक नंबर जो है आपका वो डिफर है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है बेटा, आर्गन एंड कैल्शियम जो है वो आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, तो हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स ऑफ 18 एंड 20, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा बेटा 18 और 20 रेस्पेक्टिवली, बट द सेम मास नंबर ऑफ 40। सो कंप्लीट न्यूक्लियर कंपोजिशन बेटा इसकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट न्यूक्लियर कंपोजिशन आपने अभी इसकी देखी है, क्या है बेटा कंप्लीट न्यूक्लियर कंपोजिशन, इसकी कंप्लीट न्यूक्लियर कंपोजिशन है भाई कि प्रोटॉन तो 18 है इस वाले में और इस वाले में प्रोटॉन 20 है। अब आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता कि कैल्शियम में आर्गन में आपके 18 प्रोटॉन है, कैल्शियम में आपके 20 प्रोटॉन है। बेटा प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आप देखो ना आर्गन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे बेटा 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटा यहाँ पे आपका 20 है, तो इसलिए तो प्रोटॉन आपके 18 और 20 हो गए। यस मैम। न्यूट्रॉन्स को बेटा अगर आप लोग देखेंगे तो 22 एंड 20। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, अरे देखो अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूँ तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे बेटा, न्यूट्रॉन्स में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि भाई ये आपका निकलता है, आपको पता है मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना है बेटा, अगर मैं आर्गन की बात करूँगी उसका 40 है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है 18 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना आएंगे बेटा आपके 40 माइनस 18, तो आप करेंगे बेटा 10, 10 में से जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 में से बन जाएगा 22। तो आ गया बेटा न्यूट्रॉन हो गए 22, हो गया नहीं हो गया, यस मैम हो गए यहाँ पे। अब अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ बेटा तो कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, बट उसका जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बेटा वो 20 है, मतलब सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा 40 माइनस 20, तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा आपके 20, कितने हो जाएंगे न्यूट्रॉन आपके यहाँ पे 20 हो जाएंगे। यस मैम, बट मास नंबर आपका दोनों का इक्वल आएगा। देखो कैसे बेटा, मास नंबर आपका क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है बेटा आर्गन में प्रोटॉन है आपका 18 और न्यूट्रॉन कितना है बेटा 22, कितना आएगा बेटा ये प्लस हो गया आपका 40, ठीक है। और अगर इसका निकालूंगी बेटा मैं मास नंबर कैल्शियम का, तो आप देखेंगे बेटा कैल्शियम में आपका जो प्रोटॉन है वो है 20 और न्यूट्रॉन बेटा कितने हैं 20, तो 20 प्लस 20 40। तो आप देख लो बेटा मास नंबर आपका सेम आ गया ना यहाँ पे, हाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 18 और 20, बट मास नंबर आपका यहाँ पे 40 आ गया। तो बेटा इसलिए आर्गन और जो कैल्शियम है बेटा वो क्या है, आइसोबार्स हैं। क्या है बेटा, वो आइसोबार्स हैं। और आइसोबार्स जो होते हैं बेटा ये आपके डिफरेंट एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, है ना, समझ गए वाला पॉइंट। यस मैम। सो हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ आइसोबार।
अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया ना कैल्शियम एंड आर्गन का, ठीक है। अब हम लेंगे बेटा सोडियम और मैग्नीशियम को। चलो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। अरे स्क्रीनशॉट तो ले लो, ले लिया, यस मैम। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोडियम है बेटा एंड मैग्नीशियम है, आर 24 आइसोबार्स। दिस इज बिकॉज रेडियो एक्टिव सोडियम एंड मैग्नीशियम आर डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बेटा हम देखते हैं सोडियम और मैग्नीशियम डिफरेंट एलिमेंट्स है जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर है 11 और 12 रिस्पेक्टिवली, बट जो इनका मास नंबर है वो सेम है, कितना 24। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, रुको, सोडियम Na है और मैग्नीशियम Mg, ठीक है। इसका कितना दे रखा है बेटा 24, इसका भी 24 दे रखा है, ठीक है। और ये है बेटा 11 और ये है आपका 12। अब आप बोलेंगे हम सोडियम का तो 23 होता है, अरे सोडियम के आइसोटॉप्स नहीं बताए थे, वो सोडियम के बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं ना यहाँ पे आइसोटॉप्स भी, तो उसमें 24 वाला है रेडियो एक्टिव सोडियम है ये आपका। तो अब बेटा मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर इसका सेम है। अब कैसे आपको पता है बेटा मास नंबर कैसे निकलेगा आपका, मास नंबर निकलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास नंबर में आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आपका, तो मास नंबर इसका 24, हमें न्यूट्रॉन ही नहीं पता ना कितने हैं, तो 24 इसका ये है, प्रोटॉन बेटा इसका 11 हो जाएंगे प्लस न्यूट्रॉन, तो सोडियम में न्यूट्रॉन कितना आएंगे 24 माइनस 11, तो ये जाएगा बेटा आपका 4 में से 1 3, 2 में से 1 1, 13, ठीक है। तो मतलब इसका जो हम लोग मास नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे, तो मास नंबर आपका कितना आएगा बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना था बेटा, न्यूट्रॉन है बेटा 11 प्लस 13, तो इट विल इक्वल टू 24, ठीक है। तो सोडियम का मास नंबर कितना आ गया 24, रेडियो एक्टिव सोडियम का मास नंबर 24 आ गया। मैग्नीशियम का निकालूंगी बेटा वही रहेगा 24 माइनस 12 करूंगी तो बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे आपका प्रोटॉन मिल जाएगा, वो सॉरी न्यूट्रॉन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 12। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन रहेंगे 12 रहेंगे मैग्नीशियम में। अब मास नंबर हम लोग निकालेंगे तो मास नंबर इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना बेटा 12 है और न्यूट्रॉन भी 12 है, तो 12 प्लस 12 24। तो देखो ना मास नंबर 24 आ गया दोनों के, तो अगर यहाँ पे मास नंबर बेटा दोनों के 24 आ गया तो ये सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आइसोबार्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा ये दोनों आपके आइसोबार्स हो जाएंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव अहेड। चलो भाई क्वेश्चन दिख रहा है सामने, बिल्कुल मैं मुझे तो बड़े मजा आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के। चलो देखते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक स्पीशीज आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर एंड विच टू आर आइसोबार्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं इसमें से कौन सा आइसोटॉप है और कौन सा आइसोबार है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे, क्या आपका आइसोटॉप में भी आपने ये चीज़ सीखी थी बेटा, आइसोबार भी मेरे साथ आप लोगों ने सीखा। पहले आप ये सोचो आइसोबार्स क्या है, चलो पहले आइसोबार्स में बात कर लेते हैं। ये चलो आइसोटॉप एंड आइसोबार, पहले आइसोटॉप देख लेते हैं फिर आइसोबार देख लेंगे। तो आइसोटॉप की अगर मैं बात करूँ बेटा, इधर मैं आइसोटॉप की बात करूँगी, उधर मैं आइसोबार की बात करूँगी। और इधर मैं आइसोबार की बात करूँगी, आइसोबार्स और आइसोटॉप्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगी बेटा कि आपका जो आइसोटॉप्स होते हैं इनका क्या रहता है बेटा, इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। बट डिफरेंट मास नंबर होता है बेटा। और आइसोबार्स जो होते हैं बेटा, आपके आइसोबार्स होते हैं बेटा जिनका सेम मास नंबर होता है बेटा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो अब आप देख लो बेटा यहाँ पे, अब आपके सामने मैंने सब कुछ लिख दिया, आइडेंटिटीज मैंने लिख दी है। तो अब आप देखो बेटा यहाँ पे जो जी आपको गिवन है बेटा, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है ये मास नंबर होता है बेटा और ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो अब आप देखो बेटा अगर आइसोटॉप आप ढूंढोगे तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। पहले आप एटॉमिक नंबर देख लो, कहीं पर सेम नजर आ रहा है, यस मैम। कहाँ पर नजर आ रहा है बेटा सेम एटॉमिक नंबर, एक तो पहले वाला और एक ही लास्ट वाला 90, बट इनके मास नंबर हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा आपके Z90, एक तो हो जाएगा आपका 231, एक हो जाएगा आपका 233। ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये आइसोटॉप्स हो जाएंगे, यस मैम। और ये जो बचे हैं बेटा ये आपके आइसोबार्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका बेटा एटॉमिक मास तो सेम है बट आपका एटॉमिक नंबर डिफर है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे आपका 230 और यहाँ पे एटॉमिक नंबर का 91 और 88। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को। तो बेटा ये आपकी क्या हो जाएंगे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स हो जाएंगे। डन, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लो बेटा इतने का स्क्रीनशॉट लो बेटू, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। डन, कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है। तो आपका
तो हम देखें बेटा यहाँ पे आपका कोई भी आपको आइसोटॉप और आइसोबार्स लिखने हैं, कोई भी पेयर ले लो और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। चलो हम लोग ले लेते हैं बेटा यहाँ पर आपका आइसोटॉप में मैं आपका यहाँ पे ले रही हूँ क्लोरीन 35 वाला ले रही हूँ और क्लोरीन 37 वाला ले रही हूँ। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा, पेयर हो गए ना आइसोटॉप्स, तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी बेटा, क्लोरीन 35 की लिखूँगी तो आपको पता है KLM में लिखूँगी 2 7 और इसमें कितना आएगा बेटा आपका, अच्छा ये बताना मुझे ज़रा, 2 7 लिख लूँ 2 8। आपको ये चीज़ पता है बेटा, आइसोटॉप हो या वो हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहाँ पे आपका इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपको पता है बेटा दोनों ही आइसोटॉप का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल रहता है, कितना बेटा 17 और 17 रहता है, नहीं रहता है, यस मैम रहता है, हमारा यहाँ पे रहता है, यस। तो 17 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो जाएंगे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन 17 है दोनों की तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की क्या हो जाएगी बेटा 287, इसकी भी 287 बेटा और इसकी भी 287 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। समझ में आता है इतना पॉइंट आप लोगों को, यस मैम, ठीक है। सो अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, तो आप देखेंगे पेयर ऑफ आइसोटॉप जिसमें मैंने यहाँ पे लिया था आपका क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287। अब मैं ले रही हूँ बेटा किसकी, अब मैं ले रही हूँ आपकी यहाँ पे आर्गन की और किसकी बेटा कैल्शियम की। तो अब अगर मैं आर्गन और कैल्शियम की बेटा यहाँ पर लूँगी तो आप देखेंगे बेटा आपका क्या आइसोबार्स ले रही हूँ बेटा मैम, तो आइसोबार्स आपको पता है बेटा यहाँ पे जिनका मास नंबर सेम रहेगा, आर्गन और कैल्शियम डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स के मास नंबर सेम रहेंगे बेटा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, ये 18 और ये आपका कितना बेटा 20। अब आपको पता है बेटा एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज क्या होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है आपका, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नॉर्मल एटम में वो इक्वल रहते हैं। तो हम देखें बेटा अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा आपकी 2 8 10 हो गए बेटा और कितने बच रहे हैं 8 और बच रहे हैं तो 2 8 8। कैल्शियम के लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप देखेंगे बेटा 2 8 कितने हुए 10 और 8, ठीक है, कितने हो गए बेटा आपके यहाँ पे 2 8 8 और आपके 2, अब हुए बेटा आपके क्या ये 20। समझ गए वाला पॉइंट बेटा, यहाँ पर 10 मत डाल देना क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे 10 डालने की कोशिश करी तो बेटा आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा हो जाएंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। समझ में आया बेटा पॉइंट वाला, तो आपके आइसोबार की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। पेयर्स आपको लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटू आप। चलो तो आपने देख लिया बेटा यहाँ पे, चलिए मैम ये तो हमने देख लिया। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ आइसोबार। आई होप आपको आइसोबार अच्छे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और बेटा सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आपको पता है बेटा मैग्नेट प्रिंस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है बेटा मैग्नेट प्रिंस ही इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको CBSE बोर्ड के लिए KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और अगर आप लोग दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको एक्सेस कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं बेटा थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपको पता है मैग्नेट प्रिंस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर आपको चैनल की ताज़ा खबरें चाहिए तो वो आपको मिलती हैं कम्युनिटी पोस्ट पर, गो एंड चेकआउट, वहाँ पे सब चीज़ चेक करिए। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट सेशन बेटा। अब सेशन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट तो खत्म हो ही चुका है बेटा, अब होगा बेटा इसका NCERT क्वेश्चन का पार्ट शुरू, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा NCERT के जो क्वेश्चंस आपको गिवन है इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, MCQs, असर्शन रीजंस एंड देन CCR और MIQs तो रह ही गया। चलिए बेटा आप मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट प्रिंस पर। थैंक यू सो मच।